राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो आज हम बताएंगे कि हमने किन किन की डिवार्मिंग करी है। तो वीडियो में आगे देखते रहिए। अभी शाम को 6 बज गया है। तो गायों को दोनों को अंदर बांध दिया है हमने। अभी तो इस वाली गाय की मिल्किंग कर रहे हैं और उसके बाद में फिर इस वाली गाय की मिल्किंग करेंगे, क्योंकि पहले एक एक गाय की मिल्किंग ही करते हैं। इस गाय की 2 जनों को मिलकर मिल्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये सही साट खड़ी नहीं तो रहती है, लेकिन एक से मिल्किंग नहीं होती, क्योंकि अभी ये दूध का 5 से 6 लीटर दूध देती है। तो दोनों साइड बैठ कर के इस वाली गाय की मिल्किंग करना पड़ती है। और ये वापस बछड़े को दूसरी बार हम छोड़ते हैं तो भी 1 लीटर के करीब दूध रख लेती है। तो हम वो दूध नहीं निकालते, दोबारा से बछड़ा ही पीता है। और इस वाली गाय का तो एक बार ही दूध निकालते हैं, एक बार निकालते ये दूध नहीं चुराती है। और इसकी बछड़ी देखो, नैना भी बढ़िया ठीक है, और नैना भी आज 1 महीना 10 दिन की हो गई है। और इसकी परसों हमने डिवार्मिंग भी कर दी थी, और बछड़े के भी डिवार्मिंग कर दी है। और बछड़ा भी देखो अब तो ठीक हो गया है, ठीक होने लगा, क्योंकि अब ये एक बछड़ी और बछड़ा ये जो तिवाना जो मंगवाया था, तो ये दोनों इसमें डाल देते हैं। बछड़ा रात को वहीं पर बनता है और बछड़ी यहाँ पर बनती है। तो दोनों आराम से इसमें से ये दाना वगैरह डालते हैं तो खा लेते हैं। तो अच्छे से अब तो बछड़ा भी ठीक होने लग गया है। और बाहर की कंडीशन बताते हैं आपको कि घर पर 1 बोरा और बचा था भैंस के लिए, हम ले गए थे, लाए थे 2 बोरे। तो भैंस तो अब खा नहीं रही, तो 1 बोरा और था, तो ये 1 बोरा लेकर के आ गए हैं हम। और गायों को भी बता देते हैं, गायों बछड़ियों को भी, बछड़ियाँ भी तीनों ठीक है अभी तो। अभी इनको भी हमने सुखला रख दिया था पानी पिला के, तो इन्होंने इतना तो खा लिया है, बाकी बचा ये रात को खा लेगी। और ये बछड़ी देखो, ये इसको तो हाथ फेरने के लिए इधर आ गई है। और इस वाली बछड़ी की भी हमने यही करवा दी है 6 तारीख को। तो अभी ही तक हमने इसकी यही कराने के बाद में इसके चारा वगैरह कोई कम नहीं किया है हमने। ये इसको भी सुखला रख दिया है, तो आधा सुखला खा कर ख़त्म कर दिया है, और आधा और बचा दिए, रात में खा लेगी। और उधर चलते हैं भैंस की तरफ। तो आपको भैंस को बता देते, भैंस को तो हम खेत पर सुपर नेपियर ही डाल रहे हैं। इसको तो थोड़ा बहुत सुखला शाम को रख देते हैं। और यहाँ पर तो दोनों टाइम सुपर नेपियर ही डाल रहे भैंस को। तो ये कटड़ी देखो, कटड़ी भी अच्छी ही हो गई है, तो कटड़ी को भी हम एक टाइम बरसीन डाल देते हैं, और सुबह के टाइम इसको सुपर नेपियर डाल देते, भैंस के लिए लाते हैं। और कटड़ी की भी कंडीशन देखो अच्छी है, और सींग भी अब तो थोड़े थोड़े मुड़ने लग गए हैं। और कटड़ी भी ये भी बहुत तेज़ निकलेगी इसकी माँ के जैसे ही। ये वाली जो कटड़ी है, तो इसको भी हम दोनों टाइम सुपर नेपियर ही डाल रहे हैं, और शुक्ला भी डाल देते, थोड़ा बहुत यहाँ पर बचता है गायों का तो वो खा लेती है। और कटड़ी को भी कंडीशन देखो बहुत बढ़िया, बेहतरीन चमक आने लग गई है इसके ऊपर भी। और 2 महीने 20 दिन हो गए इसको भी यही कराए हुए। तो अगली 19 तारीख 20 तारीख को हम इसकी पीडी करवाएंगे, तभी पता चलेगा कि इसने कंसीव करा के नहीं करा। अभी तो कोई अडर वगैरह से पता ही नहीं चलता है, पता नहीं चलता है कि गाभिन है कि नहीं है, लेकिन इसके ऊपर चमक बनने लग गई है। तो हमको तो पूरा विश्वास हो गया है कि ये देखो कटड़ी के ऊपर, और इसके बाल भी थोड़े बहुत झड़ने लग गए हैं। और भैंस को भी 19 तारीख को 2 महीने पूरे हो जाएंगे एआई कराए हुए। तो अभी तक ये भी हीट पर नहीं आई, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है 2 महीने में, तो हम 3 महीने बाद ही इसकी पीडी करवाएंगे। और इसको भी हमने सुपर नेपियर डाल दिया था, तो खा कर के सब ख़त्म कर दिया। हाँ, और घर जाने के लिए देख रही है ये कि अब घर ले जाओ मुझको। तो अब थोड़ी देर में एक गाय की और मिल्किंग करना है, तो उस गाय की मिल्किंग करने के बाद में इन दोनों को, भैंस और कटड़ी को, घर पे ले जाएंगे। और ये चारों
बछड़ा और तीनों बछड़ियाँ बाहर ही रहते हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत लगने लग गई है। और इन गायों को तो इसलिए अंदर बांधना पड़ता है कि इनके बछड़े छोटे हैं, तो बाहर रात में कोई आवारा पशु, रात में जंगली जानवर आकर के इन बछड़ों को कोई चोट पहुंचा दे, इसलिए हम इनको, गायों को भी अंदर बांधते हैं। क्योंकि अगर गायों को अंदर नहीं बांधेंगे तो ये बछड़े पूरी रात बोलते रहेंगे और गाय भी बाहर बोलती रहेंगी, इसलिए दोनों गायों को ही हम अंदर बांध रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। तो आज नैना 1 महीना 9 दिन की हो गई है और बछड़ा 1 महीना 5 दिन का हो गया है। तो इन दोनों की डिवार्मिंग भी करना, नैना की हमने पिछले बार तो दो बार डिवार्मिंग करी 10-10 दिन में, लेकिन इस बार काम आ गया था तो नैना की डिवार्मिंग में हम लेट हो गए हैं। इस बार 18 दिन हो गए हैं। तो आज हम नैना की और बछड़े की दोनों की डिवार्मिंग करेंगे। तो ये है फेनबेंडा स्पेस्टेन है। तो इससे हम, ये है 100 ml की, तो 30 ml के करीब तो इस बछड़ी को देंगे और 20 ml के करीब हम इस बछड़े को की डिवार्मिंग करेंगे तो इसको देंगे। और फर्स्ट टाइम में हमने इसकी डिवार्मिंग करी थी तो एल्बेंडाजोन आती है तो उससे करी थी, और दूसरी बार में हमने नीलजान से करी थी इनकी डिवार्मिंग। और आज हम इन फ्रेमेंडा स्पेस्टेन है, तो हम इससे इन दोनों की डिवार्मिंग करेंगे। और आज तारीख है 8 मार्च, तो दिन का 2 बज गए हैं। तो अब इनको दूध पिलाने में टाइम भी है, अभी 4 घंटे। तो अब इसको डिवार्मिंग करने के बाद में हम इनको शाम तक कुछ नहीं खिलाएंगे, तो ताकि इनके पेट में जो भी कीड़े वगैरह होंगे तो वो मर जाए। तो 20 ml के करीब हमने एल्बेंडाजोल आती है लिक्विड में, तो बछड़े की डिवार्मिंग करना है तो हमने ये सीरीज भर लिया है। और अब जाकर के हम बछड़े की डिवार्मिंग करेंगे। तो बछड़े ने को हमने आराम से उसको सिरिंज से दवाई दे दी है। और अब बारी है नैना की। तो नैना को हम 30 ml के करीब देंगे, क्योंकि नैना 1 महीना 8 दिन की हो गई है। तो नैना को हमने सबसे पहले तो एक 20 ml का सीरीज भर कर के उसको लिक्विड दवाई जो डिवार्मिंग की है वो हमने दे दी है। और उसके बाद में हम 10 ml के करीब और इस सीरीज में भर कर के नैना को देंगे, तो ताकि इसको भी 40 दिन की हो गई है तो 30 ml के करीब इसकी तीसरी बार डिवार्मिंग हो गई है और बछड़े की दूसरी बार हो रही है। क्योंकि बछड़े की डिवार्मिंग, बछड़ा बहुत कमज़ोर था तो इसलिए हमने एक बार ही 10 दिन पर डिवार्मिंग करी थी। और हमने सोचा कि बहुत कमज़ोर है तो इसको अभी थोड़े दिन रुक जाए, नैना की करेंगे तीसरी बार डिवार्मिंग। जब बछड़े की कर देंगे तो बछड़े की अभी तक 2 बार ही डिवार्मिंग हुई है और नैना की तीसरी बार कर रहे, तो ये 10 ml दवाई का सीरीज और भर कर ले आए और हमने इस नैना को आराम से पिला दिया है। और अब इन दोनों को शाम तक, दोपहर के 2 बज रहे हैं तो शाम तक हम इनको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि डिवार्मिंग करने के बाद में चाहे छोटा बछड़ा हो या फिर चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, तो उसकी डिवार्मिंग करने के बाद में 2-3 घंटे तक कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए, ताकि उसके पेट में जो भी कीड़े वगैरह हो जल्दी से मर जाए।